नेहा, सबने खाना खा लिया है। अब तुम ऐसा करो कि रसोई से बाहर आ जाओ। मैं तुमको भी गर्म गर्म रोटियां सेक कर खिला देती हूँ, फिर मैं भी बैठकर खा लूंगी। सोनिया जी ने अपनी नई नवेली बहू नेहा से रसोई में आकर कहा, जो कि एक दिन पहले ही हनीमून से वापस आई थी और आज पहली रसोई की रस्म के बाद सबको अपने हाथों से खाना बनाकर खिला रही थी। होशियार तो वो खैर थी ही पहले से, क्योंकि संयुक्त परिवार से जो इस घर में ब्याह कर आई थी, जहां पर घर की महिलाओं के साथ साथ बेटियों को भी रसोई संभालना बखूबी समझाया जाता था। ये क्या कह रही है मम्मी जी आप? नेहा तो सोनिया जी की बात सुनकर एकदम से चौंक ही पड़ी। क्यों नेहा बेटा, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या जो तुम इतनी जोर से चौंक पड़ी? अब चौंकने की बारी सोनिया जी की थी। नहीं मम्मी जी, आपने कुछ भी गलत नहीं कहा, लेकिन आप मुझको गर्म गर्म रोटियां क्यों सेक कर खिलाएंगी? मैं खुद अपने लिए रोटियां बना रही हूँ और आपने भी तो अभी तक खाना नहीं खाया है। पहले आप खा लीजिए, फिर मैं खा लूंगी। नेहा ने सकुचाते हुए धीमे से कहा। उसको सचमुच यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी सास उसको गर्म रोटियां, वो भी खुद से पहले ही खिलाने की बात कर रही है। नेहा बेटा, क्या तुमको गर्म रोटियां पसंद नहीं है? फिर से सोनिया जी ने नेहा की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। नहीं मम्मी जी, ऐसी बात नहीं है। मुझे तो गर्म और करारी रोटियां बहुत ही ज्यादा पसंद है। वहां घर पर तो मम्मी और भाभी मुझको सबसे पहले बिठाकर खाना खिलाती थी, लेकिन नेहा ने जानबूझकर अपनी बात अधूरी छोड़ दी। बेटा, लेकिन से तुम्हारा क्या मतलब है, ये तो मैं तुमसे बाद में पूछूंगी, लेकिन पहले अपनी थाली लगाओ और खाना खाने के लिए बैठो, वरना देर भी बहुत हो जाएगी और सारा खाना भी ठंडा हो जाएगा। तुम हटो, मैं रोटियां सेकती हूँ। इतना कहकर सोनिया जी ने नेहा को वहां से हटा दिया और खुद रोटी सेकने के लिए खड़ी हो गई। खैर, नेहा ने सास के हाथों की सेकी गर्म और करारी रोटियों का आनंद उठाया। सोनिया जी रोटियां बना भी बड़े लाड़ प्यार से रही थी। इतना लाड़ प्यार और स्नेह देखकर नेहा की आंखों में तो आंसुओं की झिलमिलाहट तैर गई। क्या सचमुच एक सास अपनी बहू से इतना स्नेह कर सकती है? लेकिन मायके में तो ये सब बिल्कुल ही गुनाह है। उसकी भाभी को तो उसने कभी गर्म खाना खाते हुए नहीं देखा। गर्म खाना तो दूर की बात, उन्होंने तो कभी डाइनिंग टेबल पर भी बैठकर खाना नहीं खाया। उसके यहाँ के रिवाज के मुताबिक बहुएं तो जमीन पर ही दरिया बैठकर डालकर बैठती हैं, लेकिन यहाँ तो मम्मी जी ने शादी के दूसरे दिन ही उसे सबके साथ बराबर में बिठा दिया था। तब भी उसको बहुत ही ज्यादा ताज्जुब लगा था। उसकी मम्मी और दादी जी ने तो उसको सबके बराबर में बैठने के लिए मना किया था, लेकिन यहाँ तो मम्मी जी सचमुच बहुत अच्छी है। घूंघट भी पहले ही दिन हटवा दिया, वरना मायके में तो उसकी मम्मी तक अभी भी दादी जी के सामने सिर पर पल्लू रखती है। नेहा के लिए ये सब बातें सचमुच बहुत चौंकाने वाली थी, लेकिन आज गर्मा गर्म खाना ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया था, इसलिए वो कुछ कुछ हैरान परेशान थी। अभी वो बैठी बैठी ये बात सोच ही रही थी कि सोनिया जी हाथ में मीठे की कटोरी लेकर आ गई। नेहा बेटा, ये लो तुम्हारा मनपसंद मीठा, क्योंकि शादी से पहले तुम्हारी मम्मी ने बताया था कि समधन जी, हमारी नेहा मिठोरी बहुत ही ज्यादा है। तब मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा था कि समधन जी, हमारे यहाँ भी किसी चीज की कमी नहीं है। ये कहकर सोनिया जी मुस्कुराते हुए नेहा के पास ही बैठ गई। मम्मी जी, आप सचमुच बहुत अच्छी हैं, वरना मम्मी और दादी जी ने कुछ तो और ही कहा था मुझसे। मैं तो जिस दिन से इस घर में आई हूँ, यहाँ की सारी बातें मुझको चौंकाती जा रही हैं। नेहा ने कुछ सोचते हुए कहा। तो नेहा बेटा, बताओ आखिर क्या कहा था तुम्हारी मम्मी और दादी जी ने? सोनिया जी ने मुस्कुराते हुए पूछा और अपनी निगाहें नेहा के चेहरे पर टिका दी। मम्मी जी, उन दोनों ने तो यही कहा था कि ससुराल में सबको खिलाने के बाद ही खाना खाने बैठना, भूलकर भी अपनी कोई इच्छा मत बता देना, और जो भी मिले ठंडा या गर्म उसको चुपचाप खा लेना, वरना ससुराल में सब लोग कहेंगे कि बताओ भला कैसी नासमझ बहू मिली है, फिर हम लोगों की बदनामी होगी, सो अलग। और ये भी कहा था कि सबके बराबर मत बैठना, सिर पर घूंघट हर समय होना चाहिए, लेकिन आपने तो वैसा कुछ भी नहीं करवाया। नेहा की आंखें मारे स्नेह के झिलमिलाने लगी। मम्मी जी, मैंने तो यहाँ पर बिल्कुल उसका विपरीत ही देखा। और हाँ मम्मी जी, मेरी भाभी भी सबको खिलाने के बाद ही खाना खाने बैठती हैं। आज तक उनको गर्म रोटियां या गर्म खाने के लिए किसी ने भी नहीं पूछा, मैंने भी नहीं। लेकिन अब जब मैं घर वापस जाऊंगी तो सबको आपके बारे में बताऊंगी कि देखो मेरी मम्मी जी कितनी प्यारी और समझदार हैं।
और उन सबको भी आपका आदर्श अपनाने के लिए कहूंगी। शायद मेरी भाभी को भी वो सब सुख मिले जो मुझको आपसे मिल रहे हैं। बिल्कुल सही कह रही हो तुम नेहा बेटा, लेकिन पता नहीं हमारे समाज में इतनी बड़ी कुरीति क्यों है। उसी उम्र की बेटी को तो लोग हाथों हाथ लेंगे, लेकिन उसी उम्र की ब्याह कर आई बहू पर जिम्मेदारियों का बोझ डालकर उसकी हर इच्छा की अवहेलना करने लग जाते हैं। सबके बराबर मत बैठना, सिर पर घूंघट जरूर होना चाहिए, खाना सबसे बाद में, सबको खिलाकर बचा कुचा खाना चाहिए। अरे भाई, जैसी बेटी वैसी ही बहू, क्या एक ही दिन में सब कुछ बदल जाता है? फिर लोग कहते फिरते हैं कि बहू तो बहू ही रहती है, बेटी सा प्यार नहीं दे सकती। अरे आप भी तो उसे बेटी सा प्यार दो, बहू अपने आप बेटी सा प्यार देने लगेगी। इतना कहकर सोनिया जी कुछ सोचने पर मजबूर हो गई। वो भी तो जब ब्याह कर ससुराल आई थी तो यही कुरीतियां यहाँ पर भी व्याप्त थी। एक दिन उसके लिए सब्जी नहीं बची तो वो अपने लिए दोबारा बनाने लगी। तभी उसकी सासू माँ वहां आकर धमक कर बोली, ये क्या कर रही हो? अम्मा जी, मेरे लिए सब्जी नहीं बची, बस 2 आलू काट कर अपने लिए सब्जी बना रही हूँ। सोनिया एकदम से कांप कर बोली, क्योंकि उसकी सासू माँ की आवाज बहुत ही कड़क थी और वो उनसे डरती भी बहुत थी। हमारे यहाँ ये सब नहीं चलता है कि बार बार सब्जी दाल बनाई जाए, घी नमक अचार किसी के साथ भी खाना खा लो। फिर से उन्होंने कड़कदार आवाज में कहा। लेकिन अम्मा जी, मुझसे रूखा सूखा खाना नहीं खाया जाता। सोनिया ने आंखों में आंसू भरकर बड़ी हिम्मत से कहा, नहीं खाया जाता तो फिर अब आदत डाल लो, क्योंकि हमारे यहाँ यही उसूल है। इतना कहकर सोनिया की सास माचिस हाथ में उठाकर चलती बनी, क्योंकि तब चूल्हे पर खाना बनता था। सोनिया की आंखों से बरबस आंसू निकल पड़े, लेकिन उसने तभी उसी समय रोते रोते संकल्प ले लिया था कि वो अपनी बहू को बिल्कुल बेटी सा प्यार देगी, कभी भी बहू का नाम देकर उसको किसी बंधन में नहीं बांधेगी। और सचमुच आज से उसने इस परंपरा को बदलने की नींव डाल दी थी। क्या हुआ मम्मी जी, आप कुछ सोच रही हैं? नेहा ने आश्चर्य से पूछा। कुछ नहीं बेटा, जो बीत गया सो बीत गया, लेकिन अब तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। ये कहकर सोनिया जी मुस्कुराने लगी और उन्होंने अपने हाथों से नेहा के मुंह में चम्मच से रबड़ी डाल दी। नेहा अपने भाग्य पर इतराने लगी और इस बार जब वो मायके गई तो दादी जी और मम्मी सबने उसके ससुराल की बातों के बारे में पूछना शुरू किया। मेरी लाडो का चेहरा तो बिल्कुल खिला खिला है, लगता है कि ससुराल में बड़ा दुलार मिला है। नेहा की भाभी ने दुलार से उसको गले लगा लिया। आप लोगों को मैं अगर वहां की बातें बताऊंगी ना, तो आप लोग सचमुच अपने दांतों तले उंगली दबा लेंगे कि एक बहू के साथ ऐसा व्यवहार भी हो सकता है, उसको भी घर की बेटी जैसा दर्जा दिया जा सकता है। ये कहते हुए नेहा ने अपनी सासू माँ की सारी बातों को बताना शुरू कर दिया कि कैसे उसकी सास ने उन लोगों की हर धारणा को गलत साबित कर दिया। अब तो सचमुच दादी, मम्मी और भाभी तीनों ने अपने दांतों तले उंगली दबा ली। मान गए आप लोग ना? नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन मेरी एक विनती है, आप लोग भी इन सब बातों से कुछ सीख कर मेरी प्यारी सी भाभी को वैसा ही प्यार और स्नेह दीजिए। नेहा ने हाथ जोड़कर अपनी भाभी कोपल की ओर देखते हुए कहा। ठीक है भाई, ठीक है, अब से हमारे घर से भी ये सब फालतू के रिवाज बंद। अब से हमारी बहुएं भी बिल्कुल घर की बेटियों की तरह रहेंगी, दादी शकुंतला देवी ने मुस्कुराते हुए कहा। कोपल तो ये सुनकर एकदम से उछल ही पड़ी, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत का सामना उसी को करना पड़ता था। और कहने की बात नहीं, शकुंतला देवी ने सचमुच अपनी कही बात पर अमल करना शुरू कर दिया। अब तो कोपल नेहा का बहुत बहुत आभार मानती और नेहा भी अपनी भाभी को खुश देखकर और भी ज्यादा खुश हो गई। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।